ओम वासुदेवसुतं कंसचातुरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरुं। समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानकु मोर राधे राधे। केमिति अछंती आपण माने? तांको कृपारु समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा। आज आमे भगवत गीतार 21 और 22 बाणी शुणिबा। ता आगरु भगवत गीता विषय रे किछि जानिबा। भगवत गीतार विषय वस्तु हेउछि 5टी मौलिक सत्य। प्रथमतः भगवत विज्ञान व्याख्या करा जायछि एवं तत्परे जीव मानकर स्वरूप स्थिति कथा कहा जायछि। ईश्वर अछंती। ईश्वर शब्दर अर्थ हैला नियंत्रणकारी एवं जीवगण अछंती। जीवगण नियंत्रित अटंती। जदि कौनसी जीव कहे जे से नियंत्रित नुहे, से कहारी नियंत्रणाधीन रे नाही, से स्वाधीन, ताहेले बुझिबाकु हेबो जे से पागल अटे। जीव सर्वतो भावे नियंत्रित। विशेष करी तार ए बद्ध जीवन रे से सबु दिगरु नियंत्रित अटे। तेणु भगवत गीता ईश्वर परम नियंत्रणकारी एवं जीव अर्थात नियंत्रित जीवगणक संबंध रे वर्णना करिछि। राधे राधे दोस्तों। श्लोक 21। वेदा विनयसिनं नित्यं ज एनम जम व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। एहार अनुवाद। हे पार्थ, जेउ व्यक्ति जाने जे आत्मा अविनाशी, अज, शाश्वत एवं अव्यय अटे, से किपरि अन्य को मारि पारिबो किंबा अन्यर मृत्युर कारण हेबो। एहार भावार्थ। प्रत्येक पदार्थर उपयुक्त व्यवहार अछि। जेउ व्यक्ति पूर्ण ज्ञान लाभ करिछि, से जाने किपरि भावरे ओ केउ स्थलरे कौनसी पदार्थ को उपयुक्त भावरे व्यवहार करा जाय पारिबो। ठीक सेहिपरि हिंसार मध्य व्यवहार अछि एवं किपरि से हिंसा को व्यवहार करिबाकु हेबो ताहा ज्ञानी व्यक्ति जाने। जदिओ विचारपति हत्याकारी प्रति मृत्युदंड विधान करती, तथापि विचारपति को एथिपाई केही दोष दियंती नहीं, कारण से आईन अनुजाई मृत्युदंड विधान करती। मनु संहिता रे वर्णना करा जायछि जे हत्याकारी को मृत्युदंड दिया जिबा उचित, काहेकि ना परजन्म रे से आउ से पापकर्म निमित्त विशेष दंड भोग करिब नाही। तेणु राजा हत्याकारी को जो फांसी दंड दियंती, ताहा वास्तव रे हत्याकारीर मंगल करे। ठीक सेहिपरि जेतेबेले कृष्ण अर्जुन को युद्ध करिबाकू कहउछंती, सेतेबेले एहा बुझिबाकू हेबो जे परम मंगल हिंसाचरण परम मंगल विधान निमित्त करा जाउअछि एवं सेइथिपाई अर्जुन तांको आदेश मानिबा उचित। कारण एकथा जानी रखिबा उचित जे कृष्णंक निमित्त युद्धरे व्यापृत होई हिंसाचरण करिबा आदौ हिंसा नुहे। शरीरर मृत्युरे जेतेबेले आत्मार मृत्यु हुए नाही, सेतेबेले ताहा किपरि बा हिंसा हेबो। तेणु न्याय बा धर्म रक्षा निमित्त ए प्रकार हिंसाचरण दरकार। डाक्तर जो अस्त्रोपचार करे, ताहा रोगी को मारिबा पाई करे नाही, रोगी को आरोग्य करिबा निमित्त ताहा करा जाए। तेणु कृष्णक निर्देश अनुजाई अर्जुन जो युद्ध करिवे, ताहा पूर्ण ज्ञान स्तर रे रही करिवे। तेणु सेथिरे पाप चरणर कौनसी संभावना नाही। राधे राधे दोस्तों। एबे आमे श्लोक 22 शुणिबा। श्लोक 22। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि
गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जानानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। एहार अनुवाद जेपरि व्यक्ति पुरातन पोशाक त्याग करी नूतन पोशाक परिधान करे ठीक सेहीपरि आत्मा पुरातन और अदरकारी शरीर को त्याग करी नूतन भौतिक शरीर ग्रहण करे। एहार भावार्थ अणु आत्मा जे शरीर परिवर्तन करे यह हेउछि एक सर्वसिद्धांत सत्य। एपरिकी केतेक आधुनिक वैज्ञानिक जेउमाने आत्मार अस्तित्व कथा स्वीकार करती नहीं किंतु तत्संगे संगे हृदय जो शक्ति बाहरुछि से संबंध रे किछि कहि पारंती नहीं। सेमानंकु मध्य क्रमागत शारीरिक परिवर्तन स्वीकार करने पड़ुछि कारण ए शरीर शिशु शरीर बालक शरीर बालकर शरीर युवकर शरीर एवं पुनश्च युवक शरीर वृद्ध शरीर लाभ करुछि। वार्धक्य अवस्थारे परिवर्तन आसी अन्य एक शरीर लाभ हेउछि। एक कथा पूर्ववर्ती श्लोक रे वर्णना करा जाई अछि। परमात्मांक कृपा जोगु अणु आत्मार अन्य एक शरीर मध्यरे प्रवेश संभवपर हेउछि। जेपरि गोटिए बंधु अन्य एक बंधुर अभिलाष पूर्ण करे ठीक सेहीपरि परमात्मा अणु आत्मार अभिलाष पूर्ण करती। मुंडक उपनिषद तथा श्वेतश्वेतर उपनिषद आदि वैदिक शास्त्र मानकरे आत्मा और परमात्मा को एक वृक्षरे बसिथिबा दुईटी बंधु पक्षीक सहित तुलना करा जाइछि। पक्षी दुईटी मध्यरु गोटिए पक्षी अणुआत्मा वृक्षर फल को चाखुछि एवं अन्य पक्षीटी कृष्ण केवल तांकर बंधु को लक्ष्य करुछंती। ए दुईटी पक्षी मध्यरु जदिओ सेमाने गुणरे समान गोटिए भौतिक वृक्षर फल प्रति आसक्त किंतु अन्यटी केवल तांको बंधुंकर क्रियाकलाप को लक्ष्य करुछंती। कृष्ण हेउछंती साक्षी पक्षी एवं अर्जुन हेउछंती भक्षणकारी पक्षी। जदिओ से दुई जन परस्पर बंधु तथापि जणे हेउछंती प्रभु एवं अन्य जनक हेउछंती भृत्य। एही जेउ संबंध ताहाकु अणुआत्मा भूली जाइथिबारु से गोटिए वृक्षरु अन्य वृक्षको स्थान परिवर्तन करुछि अर्थात गोटिए शरीर त्याग करी अन्य शरीर मध्यरे प्रवेश करुछि बा शरीर परिवर्तन करुछि। भौतिक शरीर रूपक वृक्षरे जीव बा जीवात्मा खूब कठिन संग्राम करुछि किंतु से जेतेबेले अन्य पक्षी को परम गुरु रूपे स्वीकार करिनेउछि अर्थात अर्जुन जेपरि स्वतः प्रवृत्त होई कृष्णଙ୍କ ठारे आत्मसमर्पण करी उपदेश ग्रहण करिबा निमित्त प्रस्तुत होइगले ठीक सेहीपरि गोटिए पक्षी अन्य पक्षी को गुरु रूपे ग्रहण करिनेले। भृत्य पक्षी बा अधस्तन पक्षी सांगे सांगे समस्त प्रकार दुखरु मुक्त हो जाए। उभय कठ उपनिषद एवं श्वेतश्वेतर उपनिषद एकथा स्वीकार करी छंती यथा समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं जदा पश्यतन्य मिशम अस्य महिमान मिति बीतशोक। जदिओ दुईटी जाक पक्षी एक वृक्षरे अछंती तथापि फल भक्षणकारी पक्षी वृक्षर फल उपभोगकारी हिसाब रे संपूर्ण रूपे दुख शोकरे मुह्यमान किंतु जदि कौनसी प्रकारे से पक्षी तांकर बंधु पक्षी आड़ को मुह फेरांती
କାରଣ ସେ ବନ୍ଧୁ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଯେ କି ତାଙ୍କ ମହାତ୍ମା ଜାଣନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଚିରନ୍ତନ ବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗୌରବ ଗାଥା ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ ଜୀବନ ପାତ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ କରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦୁଃଖର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ, ଆମେ ଏହା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 23ଠୁ ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।